एक बार की बात है। मध्य प्रदेश के जंगल में एक नदी थी। उस नदी में मछलियाँ, केकड़े, जलमुर्गी और कछुए वगैरह जलीय जंतु रहा करते थे। दो शिकारी मछलियों का शिकार करने नदी पर आए और नदी में गोता लगाती हुई मछलियों को देखकर बातें करने लगे। देख लिया मनोज, इस नदी में कितनी ज्यादा मछलियां हैं। कैसे नदी के पानी में गोते लगा रही हैं। अब हाँ यार, इस नदी की मछलियां काफी बड़ी और मोटी भी हैं। इन्हें पकड़कर खाने में तो मजा ही आ जाएगा। फिर दोनों शिकारी नदी के पानी में कांटे डालने लगे और कुछ ही देर में कई मछलियां पकड़ लीं। उसके बाद एक शिकारी ने कुछ सूखी घास और पत्तियां जमा की और माचिस से आग जलाई। एक छोटी उम्र का बंदर पेड़ पर बैठा हुआ शिकारियों की हर एक हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। दोनों शिकारी शिकार की हुई मछलियों पर मसाला लगाकर उन्हें आग पर भूनने लगे और मजे ले लेकर खाने लगे। उसके बाद शिकारियों ने अपना सामान लेकर वहां से जाने की सोची, लेकिन भूलवश उनकी माचिस वहीं छूट गई। बंदर, जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था, पेड़ से नीचे उतरकर आया और वहां पड़ी हुई माचिस को उठाकर उलट-पुलट कर देखने लगा। फिर वो बंदर माचिस को साथ लिए वहां से जंगल के अंदर चला गया। जंगल में एक पेड़ के नीचे जानवरों की सभा चल रही थी। सभा को एक बुजुर्ग भालू संबोधित कर रहा था। वो जंगल की सफाई के विषय पर बात कर रहा था। प्यारे जंगल वासियों, अपने जंगल में कोई बीमारी ना फैले और जंगल की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर जंगल की साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। सारे जानवर ताली बजाकर भालू की बात का समर्थन करते हैं। तभी वहां पर बंदर आ जाता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई माचिस जानवरों को दिखाते हुए कहता है, देखो देखो, मुझे नदी के किनारे से क्या चीज मिली है। सभी जानवर माचिस को देखकर कहते हैं, अरे ये क्या चीज है? ये चीज आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखी। हैं? ये चीज आखिर है क्या? और ये हमारे जंगल में पहुंची कैसे? भालू दादा, दो मनुष्य नदी पर मछली मारने आए थे। और फिर बंदर पूरी कहानी सबको सुना देता है और अंत में कहता है, जब वो दोनों शिकारी मनुष्य वापस जा रहे थे तो ये चीज नदी के किनारे पड़ी हुई छोड़कर चले गए और मैं इसे उठाकर ले आया। अरे बंदर बेटा, मनुष्यों की ये आग जलाने वाली टिबिया बहुत खतरनाक चीज है। ये जंगल में कहर बरसाने का कारण बन सकती है। इसलिए तुम इस टिबिया को ले जाकर नदी में डाल दो। पानी में गिरकर ये टिबिया नष्ट हो जाएगी और हमारे जंगल की सुरक्षा बनी रहेगी। ठीक है भालू दादा, मैं अभी इस टिबिया को ले जाकर नदी में फेंक देता हूँ। और फिर बंदर माचिस को लेकर वहां से नदी की ओर चला जाता है। नदी के किनारे से कुछ पहले ही हाथी, हिरण, बकरी, लंगूर, गाय और ऊंट के बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। बंदर अपने हमउम्र बच्चों को देखकर उनके पास चला गया और उन सबको माचिस दिखाते हुए कहने लगा, देखो देखो, मुझे नदी किनारे पर पड़ी हुई इंसानों की ये डिबिया मिली है। अरे ये डिबिया तो बड़ी विचित्र सी है। क्या ये डिबिया खेलने के काम आती है? लगता है मनुष्य के बच्चे इस डिबिया से कोई खेल खेलते होंगे। अरे नहीं भाइयों, ये डिबिया खेलने की चीज नहीं है। ये तो आग जलाने के काम आती है। ये छोटी सी डिबिया आग कैसे जला देती है बंदर भाई? अरे मैंने उन शिकारियों को इस डिबिया से आग जलाते हुए देखा है। मैं अभी तुम सबको आग जलाकर दिखाता हूँ।
उसके बाद मैं इस डिबिया को नदी में फेंक दूंगा। बंदर माचिस की एक तीली निकालकर उसे सुलगा देता है। जानवरों के सभी बच्चे जलती हुई तीली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। बंदर जलती हुई तीली को जमीन पर फेंक देता है। तीली वहां पड़े सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरती है। पत्ते तुरंत आग पकड़ लेते हैं। कुछ सूखी घास और सूखी झाड़ियां भी आग पकड़ लेती हैं। सारे बच्चे आग लग जाने से घबरा जाते हैं और शोर मचाते हुए इधर-उधर भाग जाते हैं। भागो, भागो, आग लग गई! अरे जंगल में आग लग गई! बचाओ, बचाओ! कोई इस आग को बुझाओ! आग की चपेट में कई पेड़ पौधे भी आ गए थे और आग धीरे धीरे भीषण रूप लेती हुई चली जा रही थी। हाथी का बच्चा दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया और उसको बताया, पिताजी, पिताजी जल्दी चलो, नदी किनारे जंगल में आग लगी है। हाँ, क्या आग लग गई? चलो मुझे दिखाओ जरा, कहाँ लगी है आग? हाथी अपने बच्चे के साथ आग देखने के लिए दौड़ा हुआ आग के पास गया। वहां पहले से ही कई जानवर जमा हो चुके थे। सब जानवर परेशान हो रहे थे और आग तेजी से भड़कती ही जा रही थी। हाथी आग को देखकर दूसरे जानवरों से कहता है, साथियों, जंगल की आग बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैल जाएगी और जंगल के सभी पशु पक्षियों को जला डालेगी। हम सबको एक साथ मिलकर तुरंत इस आग को बुझाना होगा। लेकिन हाथी भाई, हम इस भीषण आग को नहीं बुझा पाएंगे। अब इस जंगल को छोड़कर चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। गधा ठीक कह रहा है भाई, हम सबको इस जंगल से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, लेकिन मैं इस जंगल को जलता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यह आग बुझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर हाथी अपनी सूंड उठाकर अपने साथी हाथियों को पुकारने लगता है। कुछ ही देर में वहां पर हाथियों का एक झुंड आ गया। हाथी अपने झुंड से कहता है, मेरे भाइयों, हमारा जंगल जल रहा है। हमें कैसे भी करके ये आग बुझानी है। तुम सब आओ मेरे साथ। हाथी अपने पूरे झुंड को साथ लेकर नदी पर जाता है और सारे हाथी अपनी अपनी सूंड में पानी भरकर लाते हैं और आग पर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। हाथियों को आग बुझाते देखकर दूसरे जानवर भी आग बुझाने में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में सारे जानवर मिलकर आग को बुझाने में सफल हो जाते हैं। आग पूरी तरह बुझ जाती है तो सारे जानवर सुकून की सांस लेते हैं। तब भालू दादा कहते हैं, ईश्वर का शुक्र है, हमने अपने जंगल को जलने से बचा लिया। लेकिन ये आग लगी कैसे? तभी बंदर का बच्चा आगे आकर शर्मिंदा होते हुए कहता है, भालू दादा, ये आग मेरी गलती के कारण लगी थी। मैं अपनी इस गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम बंदर के बच्चे? साफ साफ बताओ, हुआ क्या था? भालू दादा, आपने मुझे मनुष्यों की आग जलाने वाली डिबिया को नदी में फेंक देने के लिए कहा था ना, तो मैं उसे नदी में फेंकने जा रहा था। फिर क्या हुआ? जल्दी जल्दी बताओ। रास्ते में मुझे मेरे कुछ दोस्त खेलते हुए मिले, तो मैं उस डिबिया से आग जलाकर दिखाने लगा और फिर यह आग लग गई थी। हाथी बंदर के बच्चे को डांटता है, अरे बंदर के बच्चे, तेरी मूर्खता के कारण आज ये जंगल और हम सब जानवर आग में जलकर राख हो गए होते। तुम्हें मैंने जो निर्देश दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया, तो देखो हम सब कितनी बड़ी आफत में फंस गए थे। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा और अपने से बड़ों की बात को जरूर मानूंगा।
भालू हाथी की प्रशंसा करते हुए कहता है, हाथी बेटा, भाई तुम सचमुच बहुत अच्छे हाथी हो। तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ के कारण ही आज ये जंगल और हम सब जलने से बच गए। तुम और तुम्हारे झुंड के सारे हाथी हमारे जंगल के हीरो हो। सारे जंगलवासी तालियां बजाकर हाथी की प्रशंसा करते हैं। अगले दिन जंगल का राजा शेर सिंह हाथी को जंगल का हीरो घोषित करता है और अपना सुरक्षा अधिकारी बना लेता है। सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। युक्ति और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ऐसा करने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकते हैं।